अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक-ठाक होंगे। और जी आज की जो वीडियो है वो ये है कि एक जो लड़का है वो मुसलमान हो गया है, ठीक है? और वो बेचारा कह भी रहा है कि भाई मैं क्यों हुआ हूँ, क्या रीज़न है? लेकिन गोदी मीडिया सुन के नहीं दे रहा क्योंकि उनको बकवास करने की आदत है। जो सस्ता नशा वो करते हैं ना जी, उसका ये साइड इफ़ेक्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही शोर-शराबा हो रहा है, तो देख लेते हैं वो लड़का क्या कह रहा है, उसके बारे में गोदी मीडिया क्या कह रहा है और भी जो कुछ है वो सब सुनते हैं। उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। हमारे साथ हैं शामली के आयुष, जिनको लेकर काफ़ी बखेड़ा खड़ा हो गया है। इनसे बात करते हैं, आखिर क्या वजह है, क्या घटना हुई है और कैसे हुई, कब की है। आयुष, आपका नाम आयुष है। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं क्या? बेहद। तो आपके माँ बाप बहुत परेशान हैं, क्यों? थोड़ा सा सामाजिक माहौल इस तरीके का हो गया, उस वजह से। अच्छा आयुष, पूरी घटना क्या हुई है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो वगैरह डाल दी थी। हाँ। मतलब मैं तो इस्लाम में बहुत टाइम से हूँ। किसी ने वीडियो डाल दी थी कि हिंदुओं का लड़का और मुसलमानों में हो गया, मुसलमान बन गया और हम ऐसा होने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो तब से बखेड़ा खड़ा हुआ। तो आप कब से इस्लाम कबूल कर चुके हैं? इस्लाम की मतलब पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है मेरे पास में। अच्छा, नहीं और आपके माँ बाप को मालूम था कि आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं? उनको मालूम नहीं था, लोग बाग टोक थे पर कंफर्म नहीं था उनको। अच्छा। उनको ये अच्छा, तो पता आपने घर के रीति रिवाज में नहीं जाता, पूजा पाठ में नहीं लगता। हाँ। पर ये था कि बस कि मगर जी मेरा मन नहीं लगता। अभी यही था, मगर मेरा मन नहीं लगता, बस मैं जाऊँ नहीं था। अच्छा, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? इस्लाम कबूल थोड़ा सा मुझे दिल से अच्छा लगा, मैंने अपनाया उसको, सीखा जाना। नहीं, किसने समझाया? आप तो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, माँ बाप तो हिंदू धर्म रीति रिवाज अपनाते थे, आप भी बचपन में बताया गया हिंदू। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, आपके दिमाग में क्या भर दिया गया कि आपने इस्लाम अपना लिया? मेरे दिमाग में कुछ नहीं भर दिया गया, ये तो प्यार मोहब्बत की बात थी और कुछ नहीं है। ये तो अपने आप से सीखा जाना, इंटरनेट से सीखा। प्यार मोहब्बत की बात कह रहे हैं, अब इनसे एक सवाल बहुत अहम बनता है आयुष। आपने किसी के प्यार में इस्लाम अपना लिया? इस्लाम की मोहब्बत की बता रहा हूँ मैं, इस्लाम की प्यार मोहब्बत की बात। अच्छा, तो कोई लड़की भी उसकी वजह है क्या? नहीं, ये इस तरह के आरोप मेरे पे लगाए जा रहे हैं कि किसी लड़की ने बनाया और किसी ने ज़बरदस्ती करी मेरे साथ में, और ये शर्तें रखी गई नहीं, है। आप किसी लड़की के साथ रहते थे यहाँ पे? नहीं, कोई लड़की आप? एक लड़की से मेरा निकाह हुआ था। अच्छा, तो उसके बारे में तो सबकी ये सारी बात उससे शादी भी तो हो सकती थी उसको। अच्छा, निकाह हुआ था, वो मुसलमान है लड़की? वो मुसलमान है। क्या नाम है? चांदनी कुरैशी। चांदनी कुरैशी। तो उसको आपने हिंदू क्यों नहीं बना लिया? मुझे उससे मतलब नहीं है सर। वो होगा कि मुझे शादी करनी है, अगर मुझे लड़की चाहिए तो मैं उसको कहूँगा कि भाई तू हिंदू बन जा, या हम लिव इन में रह रहे। गवर्नमेंट की ये इजाज़त तो लिव इन की भी है, पर मेरा तो इस्लाम से मोहब्बत थी ना। मैंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम को सीखा, सल्लों से सीखा। नहीं, अचानक ऐसे तो होता नहीं है, जैसे आदमी। इसलिए डेट नहीं होती। किसी ने कहा, कहने लगा भाई बटन दबा दिया कल से तो मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 2007-8 से सीखता रहा। अच्छा, हिंदू धर्म को आप जानते हैं? जी, बचपन में आपने कभी पूजा पाठ किया है? थोड़ा बहुत वही जो जैसे घर वाले को करते देख लिया है, कुछ हो गया तो वही। मतलब मैं यंग एज से लग गया था ना इस काम में, सीखने जाने में। 7-8 से बता रहा, उस टाइम तो मैं 8-9 था। नहीं, जैसे आयुष आप कह रहे हैं कि आप यंग एज से सीखने में लग गए थे, तो ऐसे राह चलते जैसे बच्चे को भी सिखाया जाता है, तो कहीं स्कूल होता है, तो कहीं तो कोई आपका ऐसे सिखाने वाला मिला होगा, कोई बताने वाला मिला होगा ना? सर जी, रिसर्च टाइप में बस मेरा ये ख्याल है कि टोटल रुझान मेरा इस्लाम की तरफ। दिल की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कह रहे हैं इस्लाम कबूल कर चुके, और जो कहा जाता है कि खुदा का बंदा झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो अगर आप इंटरनेट से ऐसे अचानक क्या बात हो जाएगी, ये तो समझ नहीं आ रहा ऐसे है। अचानक कुछ नहीं हुआ सर। मैं सारे काम कर रहा था, घर की पूजा पाठ में भी जाऊँ था, घर में कोई प्रोग्राम हो रहा उसमें भी जाऊँ था, और मैं इस्लाम भी सीखने लग रहा था। मैंने सूरतें भी याद करी, मैंने मंत्र भी याद करे, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। संस्कृत पढ़े हैं? थोड़ा बहुत जो स्कूल में 8-9 तक का कोई मंत्र वगैरह था, सुनाइए। जो 8-9 तक का था, 8-9 तक का कुछ था। मंत्र वगैरह याद है? कब नहीं याद सर। वो चली, वो लैंग्वेज चली गई, सीखी नहीं, वो जानी नहीं। 8 तक ही तो थी वो करीब। अच्छा। उसके बाद हट गई थी वो, 1-2 साल सीखी वो तो। अच्छा, अब आपसे एक बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं आयुष। एक तरफ आपकी माँ है और एक तरफ आप, ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो है, और आपकी माँ रो रही हैं, पिताजी भी परेशान हैं, और उनकी कुछ चिंताएं हैं। उनको कहीं जो जांच हो रही है उसमें भी कुछ पता चला है कि भाई आपके भी जान को खतरा हो सकता है, आपके पिता की जान को खतरा हो सकता है। उसके बावजूद अगर आपसे कहा जाए कि आपकी माँ की ज़िंदगी का सवाल है, तो आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे कि अपनी माँ की ज़िंदगी बचाएंगे? ये आप मुझे ना सर थोड़ा सा इमोशनली और वैसे जज कर रहे अरे, हैं, आपके पिता रो रहे थे। ऐसे ऐसे आप माहौल तैयार कर रहे हैं और इस तरह का जज कर रहे हैं मुझे। ये नहीं, अच्छा बताइए। यूपी पुलिस पे यकीन है मुझे, ऐसा कोई भी कुछ भी, ऐसा कोई बखेड़ा का कोई सिस्टम नहीं है। किसी को जान का खतरा नहीं है। सबके बीच में आपस में प्यार माहौल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ज़्यादा दिक्कत बनाई जा रही है, कुछ भी करा जा रहा, मैंने अपनी मर्जी से मैं नहीं, आपकी माँ परेशान है, आपको मालूम है ये बात? मेरी माँ परेशान है, पर मेरी माँ परेशान जब ज़्यादा जाके हुई, जब इस तरह का माहौल बन गया, वरना उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और हमारे बीच में, सबके बीच में, परिवार में खूब प्यार था। तो अच्छा, एक बात, चलिए एक फर्ज कर लें, एक कुछ ऐसा करते हैं, चलिए हिंदू मुस्लिम धार्मिक सौहार्द की बात हो रही है, ठीक है, तो आप उस लड़की को कहिए कि हिंदू धर्म अपना ले। अमन, क्या नाम है उसका, कुरैशी, चांदनी कुरैशी। उसके पूरे परिवार को आप बोलेंगे एक बार कि जरा हिंदू धर्म, एक सौहार्द की बात है। ना तो मैं किसी को ये कहता कि भाई तू हिंदू बन जा, ना मैं किसी को कहता कि मुसलमान बन जा। पूरी दुनिया मुझे ये कह रही है अब जा, मतलब मुझे प्रेशर बन रहा है कि तू हिंदू बन। मैं किसी को नहीं कहता। नहीं, हिंदू तो बने ही हैं। पर मेरी पहले बात सुनिए,
कि मैं किसी पे प्रेशर कर रहा, ना किसी ने मेरे पे करा। अब जाके मैं प्रेशराइज हो रहा कि तू हिंदू बन जा। दूसरी बात, दूसरी, अगर उसने अभी कुछ प्रेशर वगैरह उस पर ज़्यादा बना, उसने तो ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। अच्छा, नहीं रहेगी? हाँ, उसने ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। ये लड़की का मैटर नहीं है, लड़की को कंबाइन करा जा रहा। ये ना किसी पाकिस्तान का मैटर है, पाकिस्तान को कंबाइन करा जा रहा। अब कुछ भी बात होगी, अगर कहीं भी कुछ भी बात हो रही तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह करा जा रहा। अच्छा, नहीं, एक बात कह रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आपने बी फार्मा किया है? जी सर। आप तो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, एक फर्ज कर लो, मैं कह रहा हूँ कि आपने देखिए किसी के उसमें जो है, तो अब लड़की कह रही है कि हम तो नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहती, वो कह रही है ना कि मैं नहीं रहती, जा तू अपने रास्ते जा, तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही? तो उसे कहिए कि हिंदू बन जाए। पलट गई, पलट गई, वो कल लड़की पलट गई है, चांदनी कुरैशी पलट गई है, जिसने इंस्पायर किया, आप वो पलट गई है। उसने इंस्पायर करता, मेरे नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो लड़की कह रही है कि हम नहीं शादी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। अच्छा, हाँ, लड़की का मैटर लड़की के तक है, लड़की तक सीमित है। लड़की अगर चली तो लड़की के साथ है। मेरी जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। तो निकाह तो आपने किया है ना उस लड़की? काम मेरे साथ में किया है। तो अब लड़की छोड़ के चली जाएगी, तो मैं क्या अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर, मेरा मैटर नहीं है सर जी। वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। अच्छा, आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो, ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर जी। अच्छा आयुष, एक और बात है, जानकारी है, शायद आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, मीडिया में तो देखते ही होगे सब। थोड़ा बहुत कम देखने ये अब आगे तो बहुत कम देखने लगा। अच्छा, अब आगे बहुत कम देखने लगा क्योंकि एक ही टॉपिक हिंदू मुस्लिम चल रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा। चलिए खैर, ये तो अब देखिए जो है वो तो चलेगा ही ना, जो चल रहा है। तो और भी कुछ भी पर वो नहीं दिखाया जाता। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको ये मालूम है कि जो 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया, अच्छा चलिए खैर वो दिगर बात है, अलग है। एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो जो लड़की है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसके रिलेटिव जो है, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जिसमें कत्लेआम हुआ था, उसमें उनके लोग शामिल थे? मेरी जानकारी में नहीं है सर। अच्छा, ना तो मेरी जानकारी में अच्छा, है, ना मैं उससे पूछ के मिला, ना उससे मिलके मेरी उससे जान पहचान कर। नहीं, आप नहीं पूछे भाई, किसी के दिमाग में मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए मेरी इनसे दुश्मनी है या आपसे दुश्मनी है, आपको पता नहीं, मेरी कोई रिश्तेदार है, वो दिमाग में मन में बैठा के रखे मुझे बदला लेना है, तो जो मिलेगा उसको तो मालूम ही नहीं है, लेकिन बदले की भावना जो दूसरी तरफ से हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं हो सकती? इसकी तरफ साफ बताओ। जैसे मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा है, ठीक है, और दो लोगों में झगड़ा बात हो गई, एक जो आदमी है वो मन में बैठा लिया कि भाई इसके परिवार से हमको बदला लेना है, और उसकी आगे आने वाली पीढ़ी ने किसी न किसी बहाने से दूसरे व्यक्ति के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है ना? झगड़े की बात ऐसी है तो ये नहीं पता कि झगड़ा कहाँ हो जाए। हिंदू में भी झगड़ा हो, मुसलमान में भी झगड़ा हो। अब झगड़ा अगर हिंदू मुस्लिम का टारगेट करा जा रहा, उसको ही पॉइंट ऑफ फोकस बनाया जा रहा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब ये जो आप लिंक बना रहे हैं ना कि उसका लिंक है, लड़की का लिंक है, और मेरा लिंक है, या मेरे रिश्तेदार का लिंक है, या उसकी क्या रिश्तेदारी है, उसका झगड़े से कैसा लिंक था, कैसे नहीं था, उसका झगड़े से लिंक होगा तो उसको सजा मिली होगी, वो सजा के अंदर होगा। अगर बाहर है, उसी की तो रिश्तेदार है, ऐसी मेरी जानकारी है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी को मालूम था कि आप लड़की के साथ रह रहे हैं यहाँ पे? किसी मैं नहीं रह रहा, वो अपने घर रह रही थी, मैं अपने घर रह रहा था। मैंने अपने आपने कहा निकाह कर लिया आपने? निकाह कर लिया। कितने साल पहले किया? 4 साल पहले निकाह हुआ। तो ये पिताजी को मालूम था कि निकाह हो गया? मैंने तो अब उनको ये कहा था, अपनी बात रखी थी कि ऐसे बात है, मैं इस्लाम में दाखिल हूँ, ये लड़की है, और उन्होंने सब फिर उन्होंने मना कर दिया। आपने तो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ काम कर दिया। मान लिया इस्लाम अपनाया आपने, तो जो आपके वालिदान हैं, जो वालिद हैं, जो आपकी वालिदा हैं, उनसे बिना पूछे आपने निकाह किया, तो इस्लाम में कहाँ है? बेसिक प्रिंसिपल ये नहीं है। लड़का खुद हकदार है, लड़के को वली की भी जरूरत नहीं है, लड़का खुद हकदार है निकाह करने के लिए। तो मेहर की रस्म वसम जो होती है सब, उसमें भी तो रस्म वसम होती है, बिना हो गया? मेहर की रस्म तो इतनी बड़ी रकम। निकाह कहाँ हुआ था? निकाह दिल्ली हुआ था। अच्छा, दिल्ली में कहाँ हो गया था? किसी मस्जिद के पास की कोई, उसके वहीं पास में कोई घर था, वहाँ हुआ था। किसी मस्जिद में? नहीं, आपको जगह नहीं मालूम है? आप दरअसल मैं कई मस्जिदों में कोशिश कर रहा था कि कहीं जगह मिल जाए, कोई जगह कोई तैयार नहीं था निकाह करवाने को। माहौल इतना ज़्यादा खराब कर रखा, कोई निकाह करवाने को कोई डॉक्यूमेंट तैयार। उनको क्या मालूम था कि आप आयुष हैं? आप तो जो भी आपका नाम क्या? सच बता के जाऊँ ना सर, मैं सच बता के गया, मैंने सच बता के रहा, मगर मेरा ऐसे है, मैं इतने साल से इस्लाम में हूँ, ये लड़की है, ऐसे करके अगर आप कहते हो तो निकाह पढ़वा दोगे तो फिर मैं लड़की को बुलाऊँ, इस तरह की बात थी। अच्छा, ये लड़की मिली कहाँ थी आपसे? पास में फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ पे मिली थी। अच्छा, वहाँ पे आपका फिजियोथेरेपी करती थी क्या वो? फिजियोथेरेपी में शोल्डर में इंजरी थी, कभी कभार चला जाता था वहाँ। तो ये ताल्लुकात कैसे बढ़ गए आपके? ताल्लुकात कैसे भी नहीं बढ़े, मैंने उसके बाद में ये फिजियोथेरेपी कभी कराने चला गया, फिर तो सर्जरी वगैरह करा ली, तो सारी बात खत्म हो गई। फिर मैंने उसके बाद में निकाह का प्रपोजल भेजा था। नहीं, कुछ प्यार की दास्तान कहीं तो आगे बढ़ी होगी, कहीं मिली होगी वो? दास्तान नहीं सर, प्यार की दास्तान नहीं। मैंने ये और भी जगह प्रपोजल भेजे, पर कोई निकाह करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये जो आप समझ रहे हैं ना, आज ये नेशनल कवरेज बन गया, ये स्टेट वाइज कवरेज बन गया, तो माहौल इतना ज़्यादा, कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं, समझ रहे आप? ये तो अभी हुआ है, लेकिन उस समय क्यों नहीं लड़की दे रहे? जी, ये 15 साल से 10 साल से, एक बहुत साल से हो रहा सर जी। और हिंदू मुस्लिम उससे पहले से भी बहुत साल से, आज़ादी के बाद से तो चल ही रहा सर जी, हिंदू मुस्लिम। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं होती है, मतलब हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत चल रहे सर जी। अब आगे तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में ये इसी नहीं तो आपने, अच्छा आपने और भी लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को भेजा था प्रस्ताव? मैंने किसी से पूछवाया था कि कोई लड़की हो तो बता दो, कोई लड़की हो तो वैसे नहीं कहते भाई, एक तो पूछा वो मना कर रही, एक से पूछा उसके फादर मना कर रही, ऐसा कर रही, वैसा कर रही, तो कोई तैयार नहीं। अच्छा, कल को फर्ज करिए कि आपके माता पिता आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते, कहते जाओ खेती करो, अपना गरीब की तरह रहो, जैसे हो, लड़की है वैसे ही रहो, तुम अपना खाओ कमाओ, तो प्रॉपर्टी से आप ये मानेंगे कि आप छोड़ देंगे प्रॉपर्टी लड़की के लिए? क्या हो गया? लड़की के लिए आप ये सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी आपने पूछा कि माँ बाप अगर इसे निकालते तो कैसे रहोगे? जो मेरे हिस्से में होगा मुझे मिल के रहेगा कोई, ठीक है, वो छीन नहीं सकता, और जो मेरे हिस्से में नहीं है वो मुझे कोई दे नहीं सकता,
इसमें बेफिक्र रहो आप इस बात से, जो मेरे हिस्से में रहेगा वो, और मैं ये खा के कमा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीर है, काम कर लेंगे, नहीं होगा तो दिमाग है, नहीं होगा तो कुछ भी जो किस्मत में होगा कुछ तो मिलेगा, जो जितना मेरा रिस्क हिस्से में लिखा हुआ वो तो मिलेगा ना मेरे को, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए इंसान को। अच्छा, तो अब तो लड़की तो अब दूसरा फिर निकाह करेंगे, वो तो छोड़ के चली गई, आपको कह रही है कि नहीं करेंगे? अब वो छोड़ के चली गई, वो उसकी टेंशन है, मुझे अपने इस्लाम में हूँ, मैं इस्लाम को निभाना, इस्लाम को जारी रखना, इंशाल्लाह इस्लाम पे खात्मा होना मेरा। और जी बात ये है कि इस तरह का जो भी जब मामला सेट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या मैटर है क्या नहीं है। अच्छा, अब माँ अगर आपकी कहती हैं, फ़र्ज़ करिए माँ आपके पास आती हैं, माँ तो माँ ही है, और माँ का आप इकलौते बेटे हैं? जी 3 बहनें हैं मेरी बड़ी, और अच्छा, एक मैं हूँ। तो माँ अगर कहती है कि बेटा उसकी ज़िंदगी के लिए, मान लीजिए उसकी एकदम फ़र्ज़ करिए कि एकदम अब उसकी अंतिम इच्छा मान लीजिए, भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, अगर वो वापस कहे तो वापस आएंगे आप? जहाँ किस्मत नहीं लेके जा रही, जहाँ मैं इतने साल से मतलब माँ की बात भी नहीं मानेंगे? नहीं मेरी बात, जहाँ किस्मत नहीं लेके जा रही, आप मुझे वहाँ क्यों लेके जा रही है, ऐसे पॉइंट में क्यों कर रहे हैं आप अपनी? नहीं, हम पूछ रहे हैं। अच्छा, माँ की बात मानेंगे आप? बात मानिएगा सर, थोड़ी सी बात मानिएगा, मैं कुछ भी कह रहा ना, आप मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप थोड़ी सी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं मेरे अंदर। नहीं, नेगेटिव, ये तो बस सवाल। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सब लोग, अच्छा यहाँ सामने हमारे कैमरा जर्नलिस्ट है शेर सिंह, ये अपनी माँ के लिए 1 महीना नौकरी छोड़ के रहे इलाज कराने के लिए, मान लीजिए मेरी माँ बीमार रही, मैं नौकरी दांव पे लगा के करता, माँ के लिए सब कोई करता है। माँ अगर आपकी कहती है, रो रही है, मेरी माँ से अगर आप पूछोगे तो इस्लाम में रह के, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में रह के आप अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकते, और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ती है इस्लाम में आके माँ से। आप माँ का नंबर है आपके पास? क्या मेरे मोबाइल नहीं है फिलहाल, यहाँ वो लेके चले गए। अच्छा, तो नहीं, माँ से आप बात हो रही है कि नहीं आपकी? माँ से बात हुआ है, मैं रात वहीं नहीं था, कल भी बात हुई, वो यहाँ आई थी, फिर रात को मैं वहाँ गया था। तो क्या कहा माता ने और पिता ने, क्या कहा? माता ने पिता ने कुछ भी नहीं कहा, नॉर्मली बात हुई। ठीक है, तुम जो हो ठीक है। अभी माहौल टेंशन में चल रहा, घर का माहौल ऐसे खराब हो रहा, देश का खराब हो रहा, अभी समझो बात को सरकार, इसको फैमिली पे ना लाओ। जैसे अगर माँ परेशान है, माँ बीमार रही, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप ये कहने लगे मेरी सेवा नहीं करने का, उनको अच्छा भली भांति रूप से पता कि यो, आपके पिता, सुनिए बात को, भली भांति रूप से पता कि ये हमसे प्यार करे, और मुझे ये पता कि वे मेरे से प्यार करे। अब इसके बीच में जो हुआ, जैसे हो रहा, जो कुछ हो रहा, ये हालात है, ऊपर नीचे होते रहे। तो आप ये दाढ़ी उड़ी शाहरुख खान की तरह, आप आमिर खान की तरह रही है एकदम, ऐसे कि दाढ़ी उड़ी क्यों बढ़ा? ऐसे बहुत मुसलमान हैं सर, मेरे से भी बड़ी दाढ़ी है, मेरे से बड़ा तकवी का लेवल है, तो एक से एक अलग लेवल ही है। मैं बात ये है कि आप किस लेवल तक गए, आप कितना सीख रहे हैं, आप कितना जान रहे हैं, आपको कितने अमली मुसलमान हैं, आप कितना ज़्यादा अमल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर बात है। इसमें ये नहीं कि कोई मुझे ज़बरदस्ती कर रहा दाढ़ी रख, ये कोई मुझे ये कह रहा कि अल्लाह का इतनी दाढ़ी रख उतनी रख। हमारे नबी ने दाढ़ी रखी, फ़र्ज़ करा काल की खाल छुपाओ छोटी करो, उसके बाद में फिर उन्होंने खुद से बड़ी दाढ़ी रखी, सारे नबी वलियों ने रखी, तो मैंने बड़ी दाढ़ी रखी, एक मुझ दाढ़ी, जैसे उन्होंने बताया, दाढ़ी उन्होंने वाजिब कर रखा कि सबको दाढ़ी रखना चाहिए, लड़का लड़की अलग दिखना चाहिए, दाढ़ी मैंने इसलिए रखी। किस उम्र में आपने इस्लाम कबूला था? 2000 एज मान के चलो कि आपकी 17-18 साल का होगा शायद उस टाइम। 17-18 साल के। तो आपको लगता है कि आप काफ़ी समझदार थे सब ये सब फैसला लेने के लिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था मैं, पर ये थोड़ा था, मैं सारी चीज़ कर रहा था, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें छोड़ता रहा मैं। फिर मैंने फिर समझा कि इस्लाम में आ गया, आप ये नहीं है कि हिंदू रिचुअल्स के कुछ चीज़ें आप नहीं निभा सकते। अच्छा, आपने अभी इस्लाम की बात कही, इस्लाम में भी मैसेंजर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, उपदेश देता है। कोई भी बच्चा जब कहरा सीखता है, कोई सिखाने वाला होता है। अब इंटरनेट से आप इस्लाम का कितना, जब कोई तो मिला होगा आपसे, कोई मौलवी, कोई मौलाना जो कहा होगा कि अरे बहुत सही कर रहे हो, कुछ बोला होगा, कोई सिर्फ इंटरनेट से देख के वीडियो पढ़ी रहे मैं, ऑल ओवर द इंटरनेट, आप कुछ भी सीखना। अच्छा, किसकी वीडियो थी, कौन वीडियो पे? सारी जाकिर नायक था, इसरार हसन हुसैन था, क्या था नाम? सारी वीडियो नेट पे पड़ी। आप कोई कुछ भी सीखना चाह रहे, आप कुछ भी गिटार सीखना चाह रहे, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे, आप आराम से देख सको, नाम कौन सिखा रहा, कैसे सिखा रहा, आप उससे वीडियो कॉल कर रहे, ये नहीं है मामला, उसकी वीडियो पढ़ी, आप वीडियो से सीख सको। तो वीडियो कॉल वगैरह भी करते थे आप किसी से? मैं आपको बात बता रहा कि ये नहीं है कि आपको उससे वीडियो कॉल करनी है, कुछ करना कि वो तुझे सिखाएगा कि तू अब अच्छा कर रहा बुरा कर रहा। उसकी वीडियो पढ़ी, वीडियो देखो और वीडियो सीख लो, और उसमें सारे जितने भी थे रिलीजनल स्पीकर उनकी सबकी देखता था। तो वो कोई राजा सिंह थे जो आपको इस्लाम सिखा रहे थे, कि प्रजा सिंह थे, या कोई राहुल सिंह थे, क्या नाम था, नाम कोई था? क्या सर आप इसको ना थोड़ा सा हम भी जरा देखेंगे, नहीं हम भी इस्लाम देखना चाहते हैं कि वो वीडियो कौन थी, जैसे मैं भी थोड़ा प्रभावित हो जाऊँ। कोई तो वीडियो रही होगी कि कोई इसरार की, अहमद की, रसूल की। एक जो नाम जो ज़्यादा प्रभावित हो रहा, जो नाम ज़्यादा प्रचलन हमारा, वो डॉक्टर इसरार अहमद का है, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो उनकी ज़्यादा देखता था। डॉक्टर इसरार अहमद, ये कह रहे हैं, जरा इस चीज़ को देखा जाए, अभी कह रहे हैं इंटरनेट से डॉक्टर इसरार अहमद, ये इसरार अहमद रहने वाले कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। मोहम्मद अली की देखता था, वो अमेरिका के हैं। मोहम्मद अली अपना नाम जो मैंने मोहम्मद अली रखा, वो मैंने जाकिर नायक को भी देखा होगा आपने? मैं जानता हूँ कि जाकिर नायक नाम की शख्सियत कौन है, पर ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कोई नाम से जानूँ, जिसको चेहरे से जानूँ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे हम लोग से कोई कहता है कि अरे ये किताब पढ़ लो, तो कोई तो आप इंटरनेट पर ऐसे ही सर्च करते हैं कि कोई कहा होगा कि अरे यार इसरार का देख लो, वो बड़ा अच्छा मुसलमान बनाता है, या कुछ ऐसा बड़ा? ये एक्चुअली सर जी इंटरनेट एल्गोरिथम है, ये आप जैसे जो देखते रहोगे ना, तो आपको वैसी दीन की वीडियो आती रहेगी। आप एक दिन की वीडियो कभी ना कभी तो कोई ना कोई आपके सामने आई होगी, किसी भी स्पीकर की आई होगी, तो जैसे आप उसको ज़्यादा देखना शुरू करोगे, आप उसके चैनल पर जाओगे तो और सारी शॉर्ट्स उसके और सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, फिर वही आती रहे, फिर आप उसको देख रहे, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कुछ तरह की चीज़ें। आप अपना यूट्यूब देखिए, आपको जो आपका फेवरेट टॉपिक होगा भी वीडियो आएंगी। आप जो बात करें ना मेरे से, आपकी यूट्यूब पे वही हमारी ये आवाज़ जो हम बोलते रहते हैं वो सब आता है उस पर। काफ़ी कंप्यूटर की भी नॉलेज है आपकी? नहीं सर जी, तो बेसिक नॉलेज है जिसके अगर ये ना हो तो आप मुझे और ज़्यादा जज करेंगे। तो आपको बेसिक बात बता रहा कि इतना तो होता रहता है सर जी। अच्छा,
तो मतलब माँ की बात भी आप मतलब तय कर लिया कि नहीं मानेंगे आप? माँ की बात, माँ के खिलाफ थोड़ा है, या मैं माँ के खिलाफ हूँ या कुछ बात हो, मेरा इस्लाम लाना अलग बात नहीं, है। वो कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मैं तो बहुत, हम लोग तो बहुत परेशान, गलत किया इन्होंने। मेरा मेरा माँ बाप से रिश्ता अलग है, इस्लाम लाना मेरा अलग मैटर है, इसमें कोई ऐसी अच्छा, कोई दो दिक्कत की में से बात नहीं। किसी को एक को चुनना होगा, माँ को चुनो और दोनों एक इस्लाम ही को हैं, चुनो। ये दो अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक नहीं, ही माँ हैं। की तो इस्लाम में वजूद ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि माँ का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस्लाम की शिक्षा आप तो पढ़े हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओल्ड अच्छा, एज वंदे मातरम बोलेंगे आप? वर्ल्ड, मैं बता तो रहा आपको, वंदे मातरम मेरी बोलेंगे? बात सुनिए सर, पॉलिटिक्स में ना जाइए नहीं, सर, नहीं, आप मेरी बात भाई सुनिए सर। वंदे मातरम बोलेंगे आप आप? पॉलिटिक्स में मत जाइए सर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम आप में जितने भी हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान नहीं हैं। आप ये बच्चे से लेकर बड़े तक को तो मुसलमान पे पैसा ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, वृद्धाश्रम में, विदेशों में भी कॉन्सेप्ट है, इस बात से आप कैसे जज करेंगे? तो और आप ये सोचिए कि हिंदू धर्म में कितनी उदारता है कि लोग किसी का भी, अच्छा जो वृद्धाश्रम है उसमें जरूरी थोड़ा है कि जिसके माँ बाप हैं वो पैसा देते हैं, बाकी लोग भी देते हैं, दान करते हैं। अच्छा, ये दान का मर्म है ना, ये तो दान करने की प्रथा है। मैं आपको अब माहौल की बात बता रहा, आप उसको दोनों एस्पेक्ट से देख सको, आप उसको दोनों एस्पेक्ट से देख सको। मैं आपको बात बता रहा, मगर ये बात जग जाहिर है कि किसके पेरेंट्स ज़्यादा हैं। अरे ऐसा नहीं है कि मुसलमान के ये मिडिल क्लास के हैं या गरीब हैं, ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान गरीब है, बहुत ज्यादा गरीबी है मुसलमान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप चेक कर आप चेक करिए कितनी गंदगी में अरे, करिएगा, अल्लाह की साथ मैं आपको एक घटना बताऊं, देखिए मैं ये एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। एक बार क्या नाम है, एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए, आप मुसलमान बस्ती में चले जाइए, इतनी गंदगी है, इतना कचरा, मतलब लोग खा के सब कुछ फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल आपने बहुत सही बात उठाई, और आप मेरे मोहसिन हैं। उन्होंने मुझे मोहसिन कहा था, मोहसिन यानी कि जो प्रकाश दिखाने वाला। तो उन्होंने ये बात मानी थी। अब इतने बड़े वली उनके जो आप एक बात बताओ, ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, लोग वहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दुबई टाइप में, दुबई में शिफ्ट हो रही है, वो कोई गरीब आबादी का देश है? मुस्लिम कंट्री है यार, दूसरा आदमी आप इंडियन है करीब करीब, बोलिए चलिए। सर। आप आपस में ना सर जी प्यार बना के रखिए सर, इस तरह का कोई माहौल मत बनाइए। हाँ, नहीं। प्लीज कोई माहौल मत बनाइए। अच्छा, पहले बना हुआ आप अगर यहाँ पे आए हैं ना, हाँ। तो ये बेहतर ही होना चाहिए, आपको एक ऐसा संदेश लेके जाएं जिसमें आपस में एक दूसरे से प्यार बढ़े। एक बार मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सिर्फ क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन ही होता है, क्या वंदे मातरम कहने में कोई ऑब्जेक्शन है आपको? ये आप पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल इशू है इस टाइम, ये इस टाइम पॉलिटिकल इशू है, प्लीज आप इस बात को, मदर की, जैसे मदर की जहाँ पे निष्ठा की बात होती है, ये पॉलिटिकल इशू अगर आप माँ को दिल से चाहते हैं तो माँ का सजदा करेंगे क्या? ये पॉलिटिकल इशू है सर, ये पॉलिटिकल इशू है सर, ये सारे पॉलिटिकल इशू है। मुझे भी पता है कि नेट पे क्या चल रहा है। हाँ, नहीं, मुझे पता है सर जी। अच्छा, नहीं, आप उस बिहाफ पे जज करोगे, कुछ नहीं। बात रखोगे, इस बात में ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे से सारे हिंदू नाराज हैं, कुछ हिंदू नाराज हैं, ऐसा भी हो सके कुछ मुसलमान भी नाराज हो, पर आप जिस तरह की बात करोगे ना, ये गलत है बात। अच्छा, माँ से प्यार करते हैं, हम कह रहे हैं माँ का सजदा करेंगे ये ना? आपने पहला सवाल आपने मेरे से ये पूछा कि माँ से आप प्यार करोगे, आप बाप से आप प्यार करोगे, आप जिसको प्यार करो आप सजदे से जज करते हो क्या उसको? आप सजदे से क्यों जज हम लोग करेंगे? तो पैर छूते हैं, झुकते हैं, माथा लगाते हैं। समझो सर जी बात, आप पॉलिटिकल उसको, ये पॉलिटिकल इशू उठा रहे बहुत ज़्यादा आप, और ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स पे इशू उठा रहे, गलत है सर बात ये। ये आयुष हैं आपका, ये इन्होंने इन्हीं को लेकर ये इस्लाम कबूल कर लिया। ये इसरार हुसैन नाम है, बहुत सारे हैं सर ये, मतलब इसरार हुसैन। आगे आप टारगेट करिए। पाकिस्तान के कोई स्पीकर हैं, उनसे प्रभावित होकर ये कह रहे हैं कि उनकी स्पीच सुनकर इन्होंने इस्लाम धारण कर लिया। इनके माता पिता, मैंने उनको सुनकर नहीं करा, मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, बहुत सारे उनमें से मोटिवेशनल मुझे ये स्पीकर्स पसंद को, उनमें से ये पसंद है, बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान और यूएस के लोग हैं, इनके स्पीचेस को सुन के इनके माता पिता फिलहाल बहुत परेशान हैं। बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं जो कि बहुत ही उनके लिए दुख दुआ की जो दरख्वास्त दुख की भी है और थोड़े चिंता की भी है, क्योंकि इनको लेकर वो बहुत चिंतित, कोई भी माँ बाप स्वाभाविक है चिंता करेगा, बहुत सारी चीज़ें जांच के दायरे में है। आयुष हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जांच में क्या निकलता है, ये किससे प्रभावित हुए। 17 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम धारण किया था, और जो इनकी सो कॉल्ड प्रेमिका थी वो फिलहाल कह रही हैं कि इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, जेल से छूटेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि जो है कि आगे का रास्ता, कई लोगों को, कई लड़कियों को प्रस्ताव भेजा था, सबने ठुकरा दिया था। अब ये आगे किसको चुनेंगे या वो लड़की इनकी ज़िंदगी में कैसे आएगी, क्या प्रॉपर्टी का मामला है, क्या नहीं है, ये तो जाँच के दायरे में है, क्योंकि यूपी पुलिस सब कुछ जाँच करके निकाल लेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आ रही हैं। अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देखना होगा। लेकिन एक बेहद सावधान और अलर्ट करने वाली बात यह है कि ये जो यूट्यूब पे जब चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके समाज को बिखराव के रास्ते पर ले जा रही हैं। कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह। ये थी आज की वीडियो। जब वो लड़का कह रहा है, पहले तो मैं कहूँगी कि जी मुबारक हो इस भाई को, और अल्लाह पाक इसको ईमान के ऊपर हमेशा कायम और दायम रखे। जो बातें मैंने जो है देखी है वीडियो में, उसके अंदर जो मैंने महसूस किया है कि लड़का सीरियस है, और वो जब कह रहा है कि किसी लड़की के लिए, पैसे के लिए मैं जो है उसको अपना मज़हब बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी बकवास करते हैं, इतनी बकवास करते हैं जिसकी हद नहीं, ठीक है ना? लड़का जो है वो हक पे है, और अब उनका नाम हो गया है मोहम्मद अली, ठीक है? तो अल्लाह पाक आपको इसमें साबित कदम रखे हमेशा। और जैसे जैसे इस भाई के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं लोग कि आप ये करें, आपने इसके लिए किया, आपने उसके लिए किया, जबकि वो कह रहा है मेरे एक हाथ में चाँद हो, एक हाथ में सूरज हो, तो भी मैं जो है दुनिया की दौलत हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूँगा। और ये एक दिन में जो है बिल्कुल नहीं होता कि मैं किसी को देख के, लड़की को देख के इंस्पायर हो गया हूँ, जाहिलो। वो ये कह रहा है बार-बार कि मुझे
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से मैं जो है वो इंस्पायर हुआ हूँ, दीन इस्लाम से हुआ हूँ। और मैंने शायद 2008 का नाम लिया उन्होंने, कि उस वक़्त से मैं जो है रीड कर रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि इस्लाम में और कुरान पाक में ये बार-बार है कि ज़बरदस्ती के साथ या अपनी ख़्वाहिश के साथ या शादी की वजह से बिल्कुल भी आप इस्लाम में दाखिल हो ही नहीं सकते, ठीक है? आप उस टाइम पे दाखिल होते हैं जब आप उसको सच्चे दिल के साथ अपनाते हैं और जितनी भी तालीमात हैं, जो भी असूल हैं, वो सारे आप जो है वो पूरे करते हैं, तब जाके आप इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये कोई मज़ाक नहीं हो रहा कि एक दिन आपने ये कर लिया, तो एक दिन आपने वो कर लिया। अमल का दारोमदार नियत पर है, सबसे मेन बात ये है इस्लाम की। और बहुत ही खूबसूरत मज़हब है माशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग सारे मुस्लिम्स हैं और बहुत खुशी होती है। आया दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुसलमान होते हैं। आप बाहर जाएँ, इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, इतनी सारी मूवीज़ हैं इसके ऊपर कि हमने इस्लाम जो है क्यों कबूल किया, इस्लाम अच्छा मज़हब है। उसको वो लोग जो है बता रहे होते हैं कि क्या हुआ था हमारे साथ, हम पहले कैसे थे, हम बाद में कैसे हैं। लेकिन ये वाहिद जो है मुल्क है इंडिया, जहाँ पे बेचारा मुसलमान जो है ना, वो बड़ा परेशान है। वैसे तो ये इतना भौंकते हैं जी कि हमारे मुल्क में तो सारे आज़ाद हैं, कोई आज़ाद नहीं है भाई, तुम लोगों ने ज़िंदगी अज़ाब की हुई है मुसलमानों की, ठीक है? इतनी वीडियोज़, इतनी, ये मैं नहीं कह रही, वो लोग खुद कह रहे हैं और बहुत सारे हिंदू भी कह रहे हैं कि उनकी जान छोड़ दो, वो भी यहाँ के बाशिंदे हैं। और अगर कोई हिंदू शख्स मुसलमान हो गया है, तो तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वो बेचारा कह भी रहा है कि भाई ये कोई बात नहीं है, लेकिन जो है गोदी मीडिया बार-बार, बार-बार, बार-बार उसी बात पे ले आता है। यार ये लोग कैसे बेशर्म लोग हैं यार। मुझे समझ नहीं आती, ये लोग को शर्म नहीं आती, इनको बस न्यूज़ चाहिए। इनको ये नहीं पता एक चीज़ सामने है, दिख रही है, वो बंदा खुद बोल रहा है, फिर भी जी इनकी बकवास है। समझ से बाहर है भाई। लेकिन बहरहाल जो कि सच्चा मुसलमान है और जो ईमान के ऊपर है, कुछ भी हो जाए, उसकी जान पे भी आ जाए, लेकिन वो इस्लाम नहीं छोड़ता। यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की ताकत है, यही ईमान की ताकत है, ठीक है? क्योंकि ये हक पे है और हक है दीन इस्लाम, और ये सीधा रास्ता है, और अल्लाह पाक जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको ना चाहे हिदायत ना दे, ये उसकी मर्ज़ी होती है और इंसान की जो है नीयत पे होता है। तो अब वो बेचारा कह भी रहा है कि भई मुझे जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे ऊपर कोई हो प्रेशर, कोई चीज़ हो, लेकिन फिर भी ये लोग मान नहीं रहे। आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस टाइम पे ये शख्स दुनियावी हैसियत से बहुत ही अकेला है। लेकिन अल्लाह की ताकत, अगर इसके दिल में सच है, सच्चाई है, तो अल्लाह की ताकत इसके साथ है। और जब अल्लाह की ताकत आपके साथ हो ना, फिर आपके साथ कोई भी ना हो ना, तो बस वो अकेला ही काफ़ी है जो कि आपको पालने वाला है और जो आपका रब है। ठीक है? तो वीडियो बहुत अच्छी थी, क्योंकि वीडियो अच्छी इसलिए थी कि इस बंदे को देख के जो है ईमान ताज़ा हो गया, जैसे वो बातें कर रहा था। और आई होप कि, और मेरी पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इससे राज़ी रहें और इसके लिए जो भी है वो सब अच्छा हो इंशाअल्लाह ताला। तो दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।